दूरबीन से ही हम ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आपको सिर्फ 2 या 3 टांके का ऑपरेशन होगा। पेशेंट को तीसरे दिन चला के हम दूरबीन से बड़े हॉस्पिटल की टीम यहाँ पहुंची है, तो जो गरीब लोग हैं जो दूर शहर से नहीं जा सकते उन नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं शोक जहांगीर, गांव की आवाज़ यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप तमाम मित्र गणा विचार हाजिर हूँ और आपको यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करूँ। दोस्तों 2 दिन पहले अपन की वीडियो कवरेज करी कि अपने 2 तारीख 2 नवंबर ने अठे कालवास के अंदर कैंप लाग रही है, तो बैंक अंदर डॉक्टर अभिषेक सिंह जी न्यूरो सर्जन डॉक्टर सिरसा से टीम आने लाग रही है। सिटी हेल्थ केयर सेंटर सिरसा के अंदर हॉस्पिटल है। तो आज वो कैंप है जो कालवास के अंदर लागे है। डॉक्टर साहब अठाएडा है अपने साथ में, और आओ आप कुछ जानकारी हॉस्पिटल के बारे में थोड़ी जानकारी अपन लेने की कोशिश करांगा। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर मनिंदर सिंह सिटी हेल्थ केयर हॉस्पिटल सिरसा में मेडिकल ऑफिसर हूँ। तो आज हमने सबसे पहले तो गांव वालों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाई साहब आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी होने के बाद भी हम आए और हमें इतने बड़े गांव में बुलाया गया है, और हमारे जो 3 साल हमें हॉस्पिटल बनाए हुए हो गए हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है कि हम अपने सिरसा से 100-120 किलोमीटर की दूरी पर आए हैं और हमने अपनी सेवाएं दी हैं। और इससे सबसे बड़ा तो सहयोग गांववासियों का है, जिन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। जिन माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को इलाज की ज़रूरत थी जो सिरसा नहीं जा सकते थे, तो हमने कोशिश की कि हम उन्हीं के गांव में आके उनको एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ प्रेरित करें और कुछ मेडिसिन वितरण करें। दूसरी चीज़, सिटी हेल्थ केयर हॉस्पिटल सिरसा में हमने 3 साल पहले ही इसकी नींव रखी थी, जिसमें हमें न्यूरोसर्जन और गायनिकोलॉजिस्ट से ही शुरुआत की थी। लेकिन 3 सालों में हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिला, और इस एरिया से सबसे ज़्यादा सहयोग मिला हमें, और जिसकी वजह से आज हमारे पास हमने एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तौर पे सिरसा में उभर के आए हैं, जिसमें हमारे पास न्यूरोसर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, गायनिकोलॉजिस्ट, एमडी मेडिसन, फिजियोथेरेपी विभाग और साथ में एनेस्थेटिक विभाग भी है। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जैसा हमने आज किया है और गांव वासियों ने हमें सहयोग दिया है, हम कोशिश करेंगे कि आगे से जैसे कोई गांववासी हमें बुलाएंगे, हम दोबारा फिर कोशिश करेंगे कि इन गांव में आके और गांववासियों को इसकी सेवा का लाभ दिया जाए। अपने साथ नमस्कार सर। नमस्कार जी। तारो शुभ नाम जी? कृष्ण भाकर परलिका, सिटी न्यूरो हॉस्पिटल सिरसा। अच्छा, आज अठे कालवास में कैंप लगाने को थारो क्या उद्देश्य है? देखो, यहाँ कालवास में कैंप लगाने के उद्देश्य एक ही था। सबसे पहले तो मैं भाई गोपी राम जी को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक इस एरिया को नई मुहिम दी है कि जन्मदिन पर केक तो सभी काटते हैं, घर पे फंक्शन सभी करते हैं, पर आज उन्होंने अपने बेटे के जन्मदिन पर लोगों को मेडिसिन सेवा दी है, और एक बहुत बड़े हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल की टीम को यहाँ बुलाकर लोगों का स्वास्थ्य चेकअप कराया है। तो ये गोपीराम जी की नई पहल है और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूँ। और यहाँ आने का उद्देश्य तो एक ही था कि गोपीराम जी एरिया से मिले, वे हम डॉक्टरों की टीम बुलाना चाहते हैं। तो इस एरिया से काफ़ी पेचीदे केस जो 2-3 सर्जरियाँ हो चुकी थी वो ठीक नहीं थे, ऐसे पेचीदे केस हमारे हॉस्पिटल से ठीक होकर आए हैं। लोगों का विश्वास बढ़ा है, तो लोगों की आवाज़ आई कि गोपाराम जी अगर आप कैंप लगाना चाहते हो तो सिटी न्यूरो हॉस्पिटल सिरसा से ही टीम बुलाओ। तब गोपीराम जी हमारे संपर्क में आए कि वे आपको एक दिन की सेवा देनी पड़ेगी, इसलिए हमारे मन बना लिया यहाँ आने का। और इससे मैं देखता हूँ कालवास गांव इसके नज़दीक कोई बड़ा शहर नहीं है, तो आज से पहले शायद ही इतने बड़े हॉस्पिटल की टीम यहाँ पहुँची है। तो जो गरीब लोग हैं जो दूर शहर से नहीं जा सकते, उनको यहाँ गाँव में बैठे परामर्श मिला है और इसका आगे फ़ायदा भी मिलेगा। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, एरिया के अंदर बहुत सारा ऐसा सीरियस केस है जहाँ कहीं में एक दो पड़ताल भी करी, तो वहाँ मैंने बताया कि मतलब इतना सीरियस हो गया कि बचने की भी मतलब आस को नहीं बची हूँ। लेकिन बटा हॉस्पिटल में जाने के बाद में डॉक्टर साहब मुंबई मिलिया तो 2-4 दिन, एक तो प्रताप जी सारण है रामपुरा से हुई हैं,
तो बतावा कि 5 दिन के अंदर ही मैंने चला के घरे भेजे हो। तो इसी कौन सी सुविधा है हॉस्पिटल के अंदर जो ऐसा है सर, न्यूरो सर्जरी में हमने पहल की थी कि बहुत सारे पेशेंट पेचीदा हमने देखे हैं कि हमारे सभी के मन में एक चीज़ बहुत बड़ी रहती है कि कभी हमने सर्जरी करवाई, और कमर की सर्जरी को लेकर सबसे ज़्यादा कि आपने कमर की सर्जरी करवाई और पेशेंट कभी भी मंचे से नहीं उठेगा, वो चारपाई पे ही रहेगा। ये चीज़ें पुरानी धारणाएं हो चुकी हैं। हमने कोशिश की, क्योंकि अपने इस एरिए में बहुत सारे लोग कमर दर्द से परेशान हैं, लेकिन वो इस दर्द से सर्जरी नहीं करवा रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अभी तो चल रहे हैं, ओनली दर्द है, हमें पैरों में सुन्नापन आ रहा है, आने वाले टाइम में हम सर्जरी करवा लें और हम चारपाई पे ही पड़े रहें। लेकिन ये धारणा अभी तक खत्म हो चुकी है। अब हमने अराउंड पिछले 3 साल में कम से कम हम 600 से 700 सर्जरियां कर चुके हैं स्पाइन की, जिसके लिए कि हम आज सर्जरी करते हैं, पेशेंट तीसरे दिन चल के अपना घर जाता है। दूसरी चीज़, अभी हमने एंडोस्कोपिक सर्जरी शुरू की है स्पाइन की, जो कि अभी नॉर्थ इंडिया में अपने उत्तर भारत में कहीं भी नहीं है। उसमें सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि जैसे हम पित्ते की सर्जरी करते हैं, 1 या 2 टांके 3 टांके आते हैं, वैसे ही हमने स्पाइन की सर्जरी शुरू की है, जिसमें कोई चीरा नहीं आएगा, कोई टांका नहीं आएगा। बिल्कुल एक छोटे से सुई के सेज से ही हम सारी की सारी सर्जरी करते हैं, और पेशेंट को सर्जरी के 1 घंटे बाद ही चलवा के और दूसरे दिन छुट्टी करके घर भेज देते हैं। और हम तो यही कहते हैं कि किसी भी भाई को अगर कोई दिक्कत है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर चीज़ की सर्जरी ही आवश्यकता है। अगर पेशेंट को ज़रूरत सर्जरी की है तो सर्जरी करवाए। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो मेडिसिन से भी ठीक हो जाते हैं। तो ये गलत धारणा बनी हुई है हमारे में कि एक बार कमर में दर्द हो गया, जब हमने सर्जरी करवा ली कभी ठीक नहीं होता, जब सर्जरी के बिना भी ठीक नहीं होता। पेशेंट ठीक होते हैं, कुछ परहेज करना पड़ता है, कुछ डॉक्टर की सलाह अच्छी मिले, डॉक्टर की दवाइयाँ अच्छी मिले, तो पेशेंट अपना जीवन सफलतापूर्वक अपना पूरा कर सकता है जी। दूसरी चीज़, हमने गायनी के बारे में आपने सोचा होगा, बहुत से एज जो उम्र भर लेडीज़ हैं, औरतें हैं, जिनको बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाना पड़ता है, हमारी फैसिलिटी उसमें भी हमने लेप्रोस्कोपिक ही शुरू की है कि आपको बच्चेदानी, जैसे पहले हम ओपन करते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, जिससे अभी हमें दूरबीन से ही हम ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आपको सिर्फ 2 या 3 टांके का ऑपरेशन होगा। पेशेंट को तीसरे दिन चला के हम दूरबीन से सर्जरी करके घर भेज देंगे। हाँ जी, धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब एक बार लोकेशन जरूर बता दें हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल सिटी हेल्थ केयर एंड न्यूरो रिसर्च सेंटर डब वाली रोड सिरसा पे है। हमने कोशिश यही की है कि आने वाले टाइम में भगवान करे कि ऐसे ही हमारे आपका साथ मिलता रहे। सबसे पहला शुक्रिया तो मैं आप भाईजान का करता हूँ, क्योंकि आपके बिना हम ये कार्य नहीं कर सकते थे। आपने ही हमें दिखाया 3 दिन पहले या 10 दिन पहले जो बात हुई कि ऐसे ऐसे पेशेंट ठीक हुए हैं, तो हमारे भाई साहब ने, जैसे भी हमारे भाई साहब मिले, उन्होंने बताया कि ये गांव काफ़ी ज़्यादा सिटी से दूर पड़ जाते हैं। हम लगभग देखें सिरसा से ये गांव अराउंड 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं, और नज़दीक ऐसा कोई भी बड़ा गांव नहीं है। लोगों को कम से कम 250 से 300 किलोमीटर जयपुर का या फिर अपने बीकानेर का रुख करना पड़ता था। तो हमारी कोशिश यही है कि जो सुविधाएं आज जयपुर में, बीकानेर में, देश की बड़ी बड़ी सिटियों में मिल रही हैं, वही सुविधाएं हम सिरसा में उपलब्ध कराएं। और पिछले 3 सालों में हमने ये चीज़ करके दिखाई है। जो चीज़ दिल्ली, चंडीगढ़ में हो रही है, वो सारी की सारी चीज़ आज हमारे सिरसा सिटी में भी हो रही है। फिर मैं कहना चाहता हूँ, कभी भी किसी गरीब मरीज को ज़रूरत हो, हमारी सिटी की टीम की ज़रूरत हो, तो हम उसके लिए भी खड़े हैं। ये संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कभी किसी को ज़रूरत पड़े, हमारा जो एड्रेस है सिटी हेल्थ केयर न्यूरो रिसर्च सेंटर डब वाली रोड सिरसा। कोई भी आए, इस एरिया से कोई भी पेशेंट आएगा, जैसे हमारे से जो भी सहयोग होगा हम करेंगे, और आगे से कभी कोई पेशेंट को दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो दोस्तों आपने साथ डॉक्टर साहब हाँ तो हॉस्पिटल की जितनी भी विशेषता हैं वह आप जानने की कोशिश करी है। अगर थाने भी चीज़ों मतलब कोई तरह की बीमारियों परेशान हो, इन्हें भी ने दिखाए हुए तो सीधा थे अपने हॉस्पिटल सिटी हेल्थ केयर न्यूरो सर्जन हॉस्पिटल सिरसा संपर्क सूत्र है जगह में डिस्क्रिप्शन में लगा दे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।